वो जानकारी आपको देंगे सुमित बहादुर। सुमित बहादुर ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री हासिल करने के पश्चात यूएसए से मास्टर डिग्री प्राप्त की। वो कई सालों तक एक सफल कंप्यूटर कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे थे और बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहे थे। लेकिन आज सुमित बहादुर और उनकी पत्नी तान्या एमवे बिजनेस में एक अच्छा नेटवर्क बनाने के बाद वो पैसा कमा रहे हैं जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जी हां, इसलिए आप बहुत ध्यानपूर्वक इस कैसेट को सुनें और इसको सुनने के बाद आपके जीवन में भी वो बदलाव आ सकता है जो सुमित बहादुर के जीवन में आया है और आप भी अपना बिजनेस उतना ही सफल बना सकते हैं जितना आप चाहते हैं। सुमित बहादुर। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा एक सफल एमवे बिजनेस की शुरुआत करने का। जब 4.5 साल पहले मैंने और मेरी पत्नी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म साइन करे थे इस बिज़नेस में, तो हमें ये कल्पना भी नहीं थी कि हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना जा रही है जो कि आगे जाके हमारे लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन बन जाएगी। उस वक्त ये बहुत ही आम घटना थी हमारी ज़िंदगी में एक फॉर्म साइन करने की, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से हमारी ज़िंदगी चेंज हुई है, जो बदलाव आया है, उसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो आप लोगों ने इस वक्त एक बहुत ही उत्तम निर्णय, बहुत ही क्वालिटी डिसीजन लिया है अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने का, और मैं आपको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। इस बिज़नेस में जो सबसे अहम चीज़ है वो है वजह। आप ये बिज़नेस क्यों शुरू करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने जो अपने सपने राख के ढेर में दबा दिए थे उनको निकालिए और उनको डस्ट करके साफ करके उनको दीवार पर स्पष्ट रूप से लिख के चिपका दीजिए, बिकॉज वो सब पूर्ण होने वाले हैं। ये जो वजह है ये आपकी भूख है जिससे आपका जो बिजनेस है आगे बढ़ता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पास एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है, मर्सिडीज़ है, लेकिन उस गाड़ी में अगर वो पेट्रोल नहीं है जिससे वो गाड़ी आगे बढ़ सकती है, तो जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी थोड़ी देर आगे बढ़ेगी और रुक जाएगी या फिर आगे चलेगी नहीं। ठीक उसी तरह से इस बिज़नेस में आपकी जो वजह है, आपका जो क्यों है, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। जब आपका वजह और आपका जो क्यों है इस बिज़नेस का वो तय हो जाता है, तो आपको जो कैसे बिज़नेस करना है, ये आपका जो प्रोसीजर है वो बहुत बहुत सरल हो जाता है। लेकिन आपको अपने सपने अपने सामने रखने के बाद कुछ लक्ष्य तय करने हैं और आपको ये विश्वास होना चाहिए, अपने आप में फेथ होना चाहिए कि ये बिज़नेस जो है काम करेगा। और ये जो कन्विक्शन है ये 99.9% नहीं होना चाहिए। दिस हैज़ टू बी 100% कन्विक्शन। आप कभी भी फ़ोन के बूथ पे जाते हैं तो 1 रुपये का सिक्का डालते हैं, ना कि 99 पैसे। तो यहाँ पर आपको पूरा फेथ होना चाहिए, और जब आपने पूरा फेथ रखा, आपको अपने में कन्विक्शन है, आपको बिजनेस में कन्विक्शन है, तो समझ लीजिए कि आपका आधा सफ़र तो ऑलरेडी तय हो गया है। ये जो बिज़नेस है ये एक पीपल्स बिजनेस है जिसमें हमें लोगों की ज़रूरत है, और इसके लिए हमें सबसे पहले एक लिस्ट बनानी होती है। और इस लिस्ट पे हम उन सब लोगों को डालना चाहते हैं जो हमारे इर्द गिर्द, जिनको हम जानते हैं। हर आदमी का एक दायरा होता है जिसमें वो लोगों को प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले आप अपने इस लिस्ट पे उन लोगों के नाम लिखिए जो आपके संबंधी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मित्रगण हैं, आपके पड़ोसी हैं। वहाँ से शुरुआत करने के बाद आप इस लिस्ट पे उन लोगों के नाम डालिए जो आप उनको बहुत ही कम जानते हैं। और इस दायरे के बाद, इस सर्कल के बाद आपके पास एक और बड़ा सर्कल है जिसमें वो लोग हैं जिनको आप कभी 1 या 2 बार मिले हैं, जिनको आप राह चलते मिल जाते हैं कभी। फिर आप उन लोगों को भी उनसे हालचाल पूछ के, उनसे बातचीत करके, दोस्ती बढ़ा के इस बिजनेस में शामिल कर सकते हैं। तो शुरुआत में आप इस लिस्ट पे उन सब लोगों के नाम लिखिए जिनको आप जानते हैं। किसी की और से आप ये निर्णय मत लीजिए कि वो ये बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। आप उनको खुद निर्णय लेने का मौका दीजिए। आपका क्या काम है कि आप इस लिस्ट पे उन सब लोगों के नाम लिख दीजिए। कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन बहुत अमीर है, कौन गरीब है, इससे आपको कुछ नहीं करना। हाँ, एक बात है कि इस लिस्ट पे आप ज़्यादातर उन लोगों के नाम लिखिए जो कि आपके एम्बिशन लेवल या आपकी तरह महत्वाकांक्षी हैं या आपसे भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं। वो लोग जो कि आपसे कम महत्वाकांक्षी हैं, अगर आप उनको बिजनेस दिखाएंगे तो आपको सक्सेस हो सकता है थोड़ा देर से मिले। एक और बात यह है कि इस लिस्ट पे
जब आप लोगों के नाम लिखें तो आप किसी ज़रूरतमंद के नाम मत लिखिए, बिकॉज ज़रूरतमंद लोगों में हमने देखा है कि कई बार सीखने की इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं होती है। उनको हर वक्त किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत लगी रहती है। और अगर आपको इस बिज़नेस में तेज़ी से बढ़ना है तो आपको एम्बिशियस लोग अपनी तरह या अपने से भी बेहतर लिखने हैं, उनके नाम लिखने हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ सक्सेसफुल लोगों को जानते हैं लेकिन उनसे बात करने में हिचकिचाते हैं, और यहाँ पर आपको नहीं पता कि कौन कितने पानी में है। हो सकता है कि वो आदमी जो कि टाई लगा के मर्सिडीज़ में बैठा हुआ है, पता नहीं कितने कर्जे में डूबा हो और ये सोच रहा हो कि मुझे बैंक का लोन पे करना है, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रूप से उनको अप्रोच करिए, क्योंकि आपके पास दुनिया का बेस्ट बिजनेस हाथ में है। इस लिस्ट को आप तीन रूप में डिवाइड कर लीजिए, तीन मुख्य रूप से डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले एक लोकल लिस्ट हो, उसके बाद एक लॉन्ग डिस्टेंस लिस्ट हो जिसमें जो लोग आपके सिटी से बाहर हैं, सपोज आप दिल्ली में रहते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस लिस्ट में आप मुंबई के, देहरादून के या मेरठ के या लखनऊ के अन्य जगह के नाम लिखिए। और इसके बाद एक थर्ड लिस्ट में आप इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनके नाम लिखिए, और इंटरनेशनल लोगों के साथ क्या करना है ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ब्रिट वर्ल्ड वाइड की किताब लॉन्च योर फ्यूचर में। अब इस लिस्ट को बनाने के बाद, ये लिस्ट बाय द वे हमेशा बढ़ती रहती है, इस लिस्ट पे आप हमेशा नाम ऐड करते रहते हैं, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, कभी खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। बिकॉज हमारे पास कई बार ऐसे लोग सामने आते हैं जिनको हम बातचीत करके, उनसे दोस्ती बना के उनको बिजनेस में लेके आते हैं, और वो हमारे नेक्स्ट डायमंड या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। तो जब आप इस लिस्ट पे लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे और उनको बिजनेस के बारे में बताएंगे तो आपको तीन तरह के रिस्पांस मिलेंगे। एक रिस्पांस मिलेगा हरी बत्ती, हाँ मैं रेडी हूँ, मुझे बिजनेस ज्वाइन करना है। उनके साथ आप बिजनेस उनको ज्वाइन करिए, और उनको कैसे शुरुआत देनी है ये मैं आपको इसी टेप में थोड़ा आगे जाके समझाऊंगा। लेकिन हरी बत्ती के साथ कई बार आपको लोग मिलेंगे जो कि एक तरह की पीली बत्ती है, जो कि सावधान होने के लिए आपको कहते हैं कि हमें अभी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिली, हम पूरी तरह कन्विंस नहीं हुए हैं। इन लोगों को आप एक और मीटिंग में लेके आइए जिसमें वो बाकी लोगों से मिल सके, थोड़ा उनका जो विश्वास है बिजनेस में थोड़ा और बढ़ सके। या फिर आप उनको कुछ प्रोडक्ट्स दीजिए ट्राई करने को, हो सकता है उनको यूज़ करने के बाद उनका जो माइंड हो थोड़ा चेंज हो। या फिर आप उनको कुछ इन्फॉर्मेशन कैसेट के रूप में या फिर किसी किताब के रूप में, मैगजीन के बारे में, या फिर जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड किताब है हेल्पिंग पीपल हेल्प देमसेल्व्स अराउंड द वर्ल्ड, वो प्रोफाइल ऑफ सक्सेस दिखाइए। बहरहाल उनसे आप टच बना के रखिए, बिकॉज वो पीली बत्ती हरी बत्ती में कन्वर्ट हो जाती है। और लास्ट में आपको कुछ लोग मिलेंगे जो कि लाल बत्ती हैं, जो कि बिल्कुल साफ रुक जाते हैं, एंड वो कहते हैं कि हमें इस बिजनेस में कुछ नहीं करना है। इन लोगों को भी आप टच बनाकर, इन लोगों से भी आप टच बना कर रखिए। कभी कभी क्या होता है कि यही लाल बत्ती के लोग जो है आगे जाके हरी में चेंज हो जाते हैं, बिकॉज अब इनकी लाइफ में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनकी वजह से उनको बिजनेस में इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। तो आप इस तरह से तीनों रिजल्ट्स के मुताबिक लोगों को बांट लें और उनको इन कैटेगरीज में डाल दें, और इससे आपकी जो लिस्ट है वो मैनेज करने में आसानी होती है। ये नामों की जो लिस्ट है ये आपकी एक तरह की इन्वेंट्री है। इस बिजनेस में आपको बस यही इन्वेंट्री कैरी करनी पड़ेगी, और ये जो नाम है इनको आपको मैनेज करना पड़ेगा प्रॉपरली। अब जो दूसरा स्टेप है इस बिजनेस में सफलता पाने का, वो है कि आपने नाम लिखने के पश्चात लोगों को अप्रोच करना है और उनको इन्वाइट करना है बिजनेस के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं बहुत ही क्लियरली कि इन्विटेशन का मतलब प्रेजेंटेशन नहीं है। आप सिर्फ लोगों को इनवाइट करेंगे और अप्रोच करेंगे। और हमने क्या देखा है कि नए लोगों में सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको होती है अप्रोचिंग और इनवाइटिंग में, क्योंकि अप्रोच और इनवाइट करने में हमने देखा गया कि हमारा एक पैटर्न है, एक स्पेसिफिक तरीका है जिसके बेसिस पे अगर हम हर एक आदमी से अपनी लिस्ट पे जो है उनसे बात करें, उनको इन्वाइट करें प्रोफेशनली, तो हमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। और वो चीज़ क्या है, लेट मी जस्ट टेल यू वेरी क्विकली। सबसे पहले जब भी आप लोगों को अप्रोच करें तो ये पूछ लें उनसे कि उनको कितनी भूख लगी है बिजनेस के लिए। और यहाँ पर मुझे एक कहानी याद आती है कि एक बार जो अकबर बादशाह थे उनके दरबार में बहुत ही बढ़िया खाना लगा जिसपे 36 पकवान पड़े हुए थे मेज़ पे, और सबके सब उनके मंत्री वगैरह सब आसपास बैठे हुए थे, और वो 36 पकवान सामने लगे हुए हैं और खाना लगा हुआ है। वो सब देख के बीरबल जो थे वो अकस्मात बोले, काश वो यहाँ होती तो। जिसको देख के लोग, सुन के लोग बहुत ही बिल्कुल हके बके रह गए कि वो किसकी याद कर रहे हैं। खैर वो अपना आगे चलना, खाना पीना परसना शुरू हो गया। वो खाना पीना उन्होंने शुरुआत कर दी उसकी। थोड़ी देर बाद फिर से बीरबल जो है बोले, काश वो यहाँ होती तो लोग फिर से उनकी तरफ लड़ के देखे कि वो किसकी याद कर रहे हैं। फिर से पूछा गया कि भाई आप किसकी याद कर रहे हैं।
तो उन्होंने बोला कि काश भूख होती तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आदमी के सामने सारी दुनिया के पकवान रख दिए होते, लेकिन अगर उसको भूख नहीं है तो वो खाना नहीं खाएगा। इसी तरह से अगर आपके सामने कितने ही शार्प, आपके लिस्ट पे कितने ही शार्प लोग हैं, लेकिन अगर उन लोगों को भूख नहीं लगी हुई हो बिजनेस की, उनकी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत ना हो या कोई उनकी इच्छा ना हो आगे बढ़ने की, तो ये जो बिज़नेस है आप उनको कितना भी अच्छे से दिखाइए, उनको कभी भी वो इस बिज़नेस में आएंगे नहीं। वो आके आपके साथ बैठ लेंगे, बिज़नेस के बारे में सुन लेंगे, लेकिन बिज़नेस ज्वाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप किसी को भी अप्रोच करते हैं बिज़नेस के बारे में, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उनको कितनी भूख है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम पूछ लेते हैं, जैसे कि सपोज करिए कि मैं किसी आदमी से मिला और मुझे जानना है कि उसको कितनी भूख है, तो मैं ऐसे सवाल पूछ सकता हूँ कि अभी अगर मेरे पास एक बिजनेस हो जिसमें आप लोग और पैसा कमा सकते हैं, आपको इच्छा है, आपको दिलचस्पी है, और इससे मुझे उस आदमी की भूख के बारे में अंदाज़ा होता है। और एक बहुत अहम बात वो ये है कि जब भी आप किसी को फ़ोन पे अप्रोच करते हैं इनविटेशन देने के लिए, तो कभी भी उनको फ़ोन पे पूरी की पूरी बिजनेस की राम कथा बनानी शुरू मत कर दीजिए, बिकॉज आप उनको फ़ोन पे बिजनेस की जानकारी नहीं दे सकते हैं। जैसे कभी आपने किसी डॉक्टर को देखा है कि वो फ़ोन पे मरीज से बात करके उसको मरीज का वो जो नुस्खा देना है वो फ़ोन पे ही देना शुरू कर दे। पहले वो क्वेश्चन पूछेगा, फिर उससे बोलेगा कि आप मेरे पास आइए, मैं आपकी नब्ज चेक करूंगा और आपकी ज़बान देखूंगा, आपकी थोड़े हार्ट बीट मेजर करूंगा, उसके बाद डायग्नोसिस के बाद आपको मैं दवा दूंगा। तो फ़ोन पे आप किसी को भी बिजनेस समझा नहीं सकते हैं। तो फ़ोन पे कोशिश भी मत करिए कि आप उनको बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी दें। और एक और बात जो हमने देखी है वो ये है कि ज़्यादातर अगर आप उनको फ़ोन पे ही एमवे के बारे में बता देंगे, तो वो आदमी आपसे काफ़ी सवाल जवाब फ़ोन पे पूछना शुरू कर देगा, जिनका हो सकता है आपके पास जवाब ही ना हो। ऐसे में आप जो है उनको प्रॉपर्ली इनवाइट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बहुत बहुत ज़रूरी बात है। और यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि काफ़ी बार क्या होता है कि लोग, उनको किसी भी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, लेकिन वो अपना ओपिनियन जाहिर करते हैं फ़ोन पे ही या आपसे बात करने के तुरंत बाद। और ऐसे वक्त पे क्या होता है कि आप उनके ओपिनियन का आंसर देना शुरू कर दें, या अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर दें, या एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दें, तो वहाँ पर सिचुएशन जो है थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे किसी आदमी से पूछे कि भाई आपने ये जो आजकल मूवी लगी हुई है सत्या, आपने देखी है, और अगर वो बोले कि भाई मैंने नहीं देखी मूवी, और आप उससे पूछें कि आपको मूवी कैसी लगी, तो वो बोलेगा कि भाई मैंने मूवी नहीं देखी है। लेकिन अब आपसे दोबारा पूछे कि नहीं आपको मूवी कैसी लगी, तो बोलेगा कि भाई मैंने मूवी देखी नहीं है। और अब आप उससे पूछे कि आप मुझे मूवी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन फ्रेम बाय फ्रेम नहीं दे सकते बिना मूवी देखे, तो आदमी बोलेगा कि हाँ, मैं हॉल में जब तक मूवी ना देख लूँ तब तक मैं आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मूवी के बारे में नहीं दे सकता। इसी तरह से कोई आदमी जब तक एमवे की मीटिंग में आके एमवे का लिटरेचर पढ़ के, बुक्स पढ़ के, कुछ कैसेट टेप सुन के पूरी बिजनेस की जानकारी ना ले, तब तक वो इस बिजनेस के बारे में सिर्फ ओपिनियन जाहिर कर सकता है। वो कोई किसी प्रकार की राय अपनी इस बिजनेस के बारे में नहीं बना सकता। तो आपका फ़ोन पे मकसद क्या है कि आप सिर्फ उसकी भूख का अंदाज़ा लगा के उसको इनवाइट कर लें। और यहाँ पर हमारे पास कुछ अप्रोचेज हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। सपोज करिए कि आप अपनी लिस्ट पे कुछ सगे संबंधी या कुछ बहुत ही घनिष्ठ मित्र, उनको इस बिज़नेस के बारे में अप्रोच करना चाहते हैं, तो आप कैसे इनविटेशन करेंगे? यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उनको फ़ोन करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर फ़ोन पे अप्रोच और इनवाइट करना बहुत आसान होता है और हमको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर मैं किसी के सामने हूँ और उनको इनवाइट कर रहा हूँ, तो आदमी मुझसे 10 सवाल पूछे, तो मेरा उस आदमी के सामने से हटना पॉसिबल कई बार नहीं हो सकता। तो सपोज करिए मैं फ़ोन पे किसी को फ़ोन करूँ और उसको बोलूँ कि हेलो राज, मैं सुमित बोल रहा हूँ, सब ठीक ठाक है? और थोड़ी बहुत मैं बात करूँगा कि उसकी फैमिली में सब लोग कैसे हैं, बीवी बच्चे कैसे हैं। और उसके बाद इमीडिएटली मैं उससे बोलूँगा कि राज, ऐसा है कि मैंने एक बिज़नेस देखा है और उसको मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ, उसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ, और उस बिज़नेस में मुझे बहुत से ऐसे पॉइंट्स दिख रहे हैं जिसमें हम और तुम दोनों मिलकर पैसा कमा सकते हैं। और मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त तुम स्थिति में हो कि खुले दिमाग से एक बिज़नेस देख के अच्छा लगे तो अपनी इनकम आगे बढ़ाना चाहोगे? अगर इस क्वेश्चन को सुनने के बाद राज मुझे बोलता है कि भाई हाँ, क्यों नहीं, लेकिन ये है क्या, तो मैं उसको बोलूँगा कि ऐसा है राज, मैं फ़ोन पे तो तुम्हें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। हम बैठते हैं, मिलते हैं और कुछ लोगों से मिलते हैं और उस बिज़नेस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी तुम्हें मिल जाएगी, जिसको तुम देखने के बाद अपने आप खुद अपना माइंड मेकअप करना। और हाँ, इस बिज़नेस के बारे में मैं तुम्हें इस वक्त कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। मिल के देखने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है।
तो तुम बताओ मुझे तुम्हारे पास ट्यूसडे और थर्सडे में से कौन सी शाम ज़्यादा बेहतर है, और मैं उसको 2 अपॉइंटमेंट्स की चॉइस देके इमीडिएटली उससे एक अपॉइंटमेंट बुक कर लूँगा। अगर आज मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब पूछता है कि ये है क्या बिजनेस, कुछ तो बताओ सुमित, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई ये बिजनेस जो है ऐसा है कि जो हम बैठ के ही बता सकते हैं। अगर तुम्हारे को इच्छा है पैसा कमाने की तो आओ बैठो, हम लोग बात करते हैं इस बारे में और तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अभी मैं अगर जल्दी में हूँ, वो घंटी बजा रहा है, चाहे कोई घंटी ना भी बजा रहा हो आपके घर पे, आप उसको बोल दीजिए कि मैं कोई घंटी बजा रहा है, मैं जल्दी में हूँ। ये हुआ एक आंसर। एक और आंसर हो सकता है, कोई पूछे आपसे कि भाई ये क्या है, आप उसको बोल सकते हैं कि भाई ये एक मार्केटिंग कंपनी है जो अभी इंडिया में आई है, या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि भाई ये एक होलसेल और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि ये एक इंटरैक्टिव मार्केटिंग बिजनेस है। कई बार हम लोगों को बोलते हैं कि भाई एक कैटलॉग मार्केटिंग बिजनेस है, जिसमें लोग बाग अपने घर की जरूरत की चीजें कैटलॉग द्वारा खरीदते हैं, फोन पे खरीदते हैं। तो इस तरह से आप उसकी इन बातों को आंसर बहुत ही जनरल वे में, बहुत ही ऊपरी स्तर पे देके उससे अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद ही आप उसको एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसके साथ अगर आप कभी किसी ऐसे आदमी को फोन करें जो कि आपका बहुत घनिष्ठ मित्र ना हो, आप थोड़ा कम जान पहचान वाला आदमी हो, तो आप उसको फोन पे ऐसे इनवाइट कर सकते हैं जैसे ये कि राज, मैं सुमित बोल रहा हूँ, सुमित बहादुर, याद है हम लोग वहां मिले थे, जब राज मुझे पहचान दिया फोन पे, बोले हाँ हाँ हाँ, और हम लोग बात करें तो मैं उसको पूछता हूँ कि राज, मैंने किसी गलत टाइम पे तो फोन नहीं कर लिया तुम्हें? तो राज बोले कि भाई ठीक है, मैंने नहीं, अभी बिल्कुल ठीक टाइम है, आप बताइए कैसे फोन करना हुआ। तो मैं उससे कुछ 2-3 उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में बातें पूछने के बाद उसको बोलूंगा कि राज ऐसा है, मैं और कुछ मेरे दोस्त मिलकर एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं इस एरिया में, जिसका बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल पोटेंशियल है, और इस बिजनेस में हमें कुछ खास लोग चाहिए जिनके साथ हम अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकें। और जब हम लोगों ने इस बारे में सोचा तो मेरे दिमाग में तुम्हारा ही ख्याल आया। तुम जितने प्रोफेशनल हो और तुम जितना सक्सेसफुल हो, तो मैं तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ, मैं तुमसे काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। तो राज, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने आए जिसमें रिस्क ना हो और तुम उससे अपनी आय आगे बढ़ा सकते हो, अपनी इनकम आगे बढ़ा सकते हो, तो तुम्हें इस वक्त दिलचस्पी है? अब राज अगर मुझसे बोले कि भाई दिलचस्पी है लेकिन ये है क्या, मुझे कुछ और जानकारी चाहिए, तो मैं उसको बोलूंगा कि राज ऐसा है, इस वक्त फोन पे मैं तुम्हें पूरी जानकारी नहीं दे सकता, मुझे कुछ समय तुम्हारे साथ बैठ के बात करके कुछ नंबर्स और कुछ ग्राफ्स और कुछ चार्ट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे पेपर पे, और उसके बाद हम तुम्हें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे, जिसके बाद तुम डिसाइड करना तुम्हें क्या करना है। लेकिन ये बात है राज की, इस वक्त मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये बिजनेस हो सकता है तो मैं तुम्हारे काम आए, हो सकता है कि इस बिजनेस में हम तुम्हारे साथ काम ना कर सके। इससे क्या होता है कि राज के दिमाग में एक ये इंप्रेशन बैठ जाता है कि भाई ये बिजनेस के लिए मुझे आगे बढ़ के क्वालिफाई करना है, मुझे अपने आप को इस लायक साबित करना है कि ये बिजनेस मेरे लिए है, वरना मैं ये बिजनेस उससे ले सकता हूं। अब इसके साथ साथ अगर राज बहुत ही उत्सुक है जानने के लिए बिजनेस क्या है, तो कई बार मैं कहता हूं कि राज देखो, फोन पे तो मैं कुछ ही हद तक तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन अगर तुम इतने सवाल जवाब पूछोगे, मुझे लगता नहीं कि तुम इंटरेस्टेड हो, तो कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें फोन कर लूंगा, कोई बात नहीं। जब भी आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे कि हमेशा राज आपसे बोलेगा कि नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे मिलूंगा, कोई बात नहीं। अब इसके साथ साथ एक और जो लास्ट अप्रोच है वो है उन लोगों के लिए जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। ये लोग शायद आपके किसी मित्र के या आपके ग्रुप में किसी डाउनलाइन के दोस्त या मित्र या कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको आप खुद अपने लेवल पे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो सपोज करिए हमारे ग्रुप में सुधा जी हैं और सुधा जी ने मुझे कुछ लोगों के नाम दिए जिनको मैं कांटेक्ट करूंगा, तो मैं उनसे कुछ इस तरह से बात करूंगा। जब वो फोन किया मैंने बोलूंगा कि क्या मैं राज जी से बात कर सकता हूं? तो राज जी बोलेंगे हाँ बताइए कौन बोल रहे हैं। मैं बोलूंगा मेरा नाम सुमित बहादुर है, आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं सुधा का बहुत ही क्लोज फ्रेंड हूं। अब इस टाइम पे सपोज आप सुधा के बहुत क्लोज फ्रेंड ना भी हों, लेकिन आप फिर भी ऐसा बोलिए, बिकॉज इससे आपको क्रेडिबिलिटी, आपको दूसरे की आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी उसकी आंखों में। जब राज बोलेंगे हाँ हाँ सुधा जी, हाँ मैं उनको जानता हूँ, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं उनको बोलूंगा देखिए सुधा जी और मैं मिलके कुछ बिजनेस के बारे में बातचीत कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। मैं इस एरिया में एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और हमें कुछ खास लोगों की ज़रूरत है, और सुधा जी ने आपका नाम रेकमेंड किया हम लोगों के सामने, और उन्होंने मुझे बताया कि आप बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी हैं। क्या ये सच है?
अब इस कॉम्प्लीमेंट को पाने के बाद ज़्यादातर आदमी सोचता है कि हाँ भाई बिल्कुल, तो लोग कुछ ऐसा जवाब देते हैं कि हाँ नहीं, ये तो उनकी बहुत ही अच्छी बात है कि वो हमारे बारे में इतनी बड़ाई कर रही है, ये तो उनका बड़प्पन है। नहीं नहीं, हाँ हम चाहते हैं कि आगे कुछ करें लाइफ में। या कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ हाँ नहीं नहीं वो सही कह रही हैं, मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ करना आता हूँ। क्या बहरहाल जो भी उनका रिस्पॉन्स हो, आप उनसे पूछिए। सुनने के बाद देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके सामने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आए, या आपके सामने एक ऐसा बिजनेस आए जिसको करने में कोई रिस्क ना हो और बहुत इन्वेस्टमेंट भी ना लगे, तो आप इस स्थिति में हैं इस वक्त कि आप अपनी इनकम आगे बढ़ाना चाहेंगे? तो ज़्यादातर आदमी बोलते हैं भाई क्यों नहीं, वाई नॉट, मैं तो ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। या फिर वो पूछें कि भाई ये क्या है, वो आपसे जानकारी लेने की कोशिश करें। आप फिर भी वही बोलिए कि देखिए इस वक्त मैं आपको कुछ गारंटी दे नहीं सकता हूँ, लेकिन ये एक मार्केटिंग बिजनेस है, या फिर ये एक फलाना बिजनेस है, या फिर एक ऐसा बिजनेस है। आप उनको आंसर दीजिए और उसके बाद बोलिए कि मेरे पास 2 अपॉइंटमेंट्स, मैं 2 दिन अपॉइंटमेंट दे सकता हूँ आपको, ट्यूसडे या थर्सडे शाम को हम 7 बजे मिल सकते हैं इस बारे में डिस्कस करने के लिए। और आप उनसे अपॉइंटमेंट बुक कर ले, उनको 2 दिन की चॉइस देने का। वो 2 दिन की चॉइस क्यों? बिकॉज ज़्यादातर अगर आप उनको 1 दिन की चॉइस देंगे तो वहां पर हो सकता है वो आदमी उस दिन बिजी हो। 2 दिन की चॉइस देंगे तो बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो दोनों दिन बिजी होते हैं। अगर दोनों दिन बिजी हुए तो आप उनको बोल सकते हैं कि ठीक है ट्यूसडे और थर्सडे आपके लिए ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, आप सैटरडे को क्या कर रहे हैं। अगर सैटरडे भी कभी वो बिजी हुए, उसके बाद अब ये नहीं कि संडे पे जाएं, मंडे पे जाएं, ट्यूसडे पे जाएं। अब उनको बोलिए ठीक है, लगता है कि आप इस हफ्ते बहुत बिजी हैं, मैं आपको अगले हफ्ते कांटेक्ट कर दूंगा, कोई बात नहीं। इससे क्या होता है कि आप एक तरह का इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि आप किसी के पीछे भाग नहीं रहे हैं। कि बहुत जरूरी है कि आपको इस बिजनेस में लोगों को अप्रोच करते हुए कभी भी ये इंप्रेशन नहीं देना है कि आप लोगों के पीछे भाग रहे हैं या आपको उनकी जरूरत है। आप एक बहुत ही प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह हर एक आदमी को यकीन दिलाइए कि आपके पास एक बहुत अच्छा बिजनेस है जिसकी सबको जरूरत है। अगर वो रेडी नहीं है कोई बात नहीं, आप अगले आदमी के पास ले जाएंगे, ठीक है। अब जो भी लोग आपको ज्वाइन करेंगे इस बिजनेस में, वो आपके कन्विक्शन पे ज्वाइन करेंगे, और आपका कन्विक्शन है तो लोग बिजनेस में आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि वो एमए से ज्यादा आपका कन्विक्शन, आपका बिलीफ, आपका दृढ़ विश्वास इस बिजनेस में, उसको देख के बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको सावधान करना चाहूंगा। सबसे पहले ये कि आप कभी भी फोन पे किसी से भी एमवे के बारे में किसी को भी एमवे के विषय में किसी को भी इनविटेशन देते हुए कभी भी स्ट्रेट अवे उनके पीछे मत पड़िए फोन पे, नंबर 1। नंबर 2, आप कभी भी किसी से फोन पे बहुत लंबी बात मत करिए, 5-6 मिनट से ज्यादा बात मत करिए, वरना वो आदमी सोचेगा कि भाई इतनी देर बात करने के बाद अब जब मैं इनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये है क्या बिजनेस, तो ये बोल रहे हैं कि मेरे पास जल्दी है, तो ऐसे में आदमी सस्पिशियस हो जाता है। एक और चीज क्या है कि इस बिजनेस में जब भी आप फोन पे लोगों से बात करते हैं, और अगर आपको शुरुआत में जब आप एक एमवे के बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, आपको 5, 6, 7 आदमी एक के बाद एक ना बोलते हैं, तो आप इमीडिएटली लोगों को फोन करना बंद कर दीजिए और अपने अपलाइन, जो भी आपका मेंटर है, जो भी आपका टीचर है, उससे मिलके बैठी बात करिए और ये पूछिए कि भाई मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। ये बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में जितने शार्प लोगों को जितना प्रोफेशनली आप अप्रोच करेंगे, उतना आपकी लिस्ट आगे बढ़ेगी और उतना ज्यादा आपको रिस्पॉन्स ज्यादा मिलेगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, वो है शोइंग द प्लान। जो 963 प्लान है, मार्केटिंग प्लान, मैं आपसे इसके बारे में बात करना चाहूंगा। जब आपने लोगों को लिस्ट बना के उनको अप्रोच करके उनसे इन्विटेशन ले लिया, अब उनको मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। सबसे पहले आप उनको आमने सामने बैठ के एक 1-to-1 मार्केटिंग प्लान दिखा सकते हैं। ये सबसे सरल और सबसे सीधा तरीका है, जिसमें आप 25-30 मिनट, आधे घंटे में किसी को भी आमने सामने बैठ के डायरेक्टली मार्केटिंग प्लान दिखा सकते हैं। सपोज करिए कि मैं ट्रेन में जा रहा हूँ या फिर मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने कोई शार्प आदमी आया जो कि मुझे बहुत ही शार्प दिखा। मैंने उससे बातचीत करी, पता लगा कि वो बहुत ही सक्सेस टाइप आदमी है, तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरे पास एक बिजनेस है जिसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। वो आदमी मुझे इंटरेस्टेड लगा उसी वक्त, तो मैंने उसको बोला आपके पास आधा घंटा है? उसने बोला हाँ। तो मैंने उसी वक्त एक पेपर पेन निकाल के उसको सामने आधे घंटे में मार्केटिंग प्लान दिखा दिया, और ये हुआ एक 1-to-1 मार्केटिंग प्लान। इसमें आप बिल्कुल बेसिक में हमें एमवे के बारे में, जो 963 मार्केटिंग प्लान है उसके बारे में समझा के उसको बता सकते हैं।
वन टू वन मार्केटिंग प्लान जो आप आमने सामने बैठे करते हैं, इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है? आपका आई कांटेक्ट। आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के बहुत ही विश्वासपूर्वक उनसे बात करेंगे तो इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन बैठता है। और हमेशा कोशिश करिए कि जब भी आप किसी के साथ आमने सामने बैठ के बात करते हैं तो ज्यादातर अगर आप हो सके तो आप उनके बाएं ओर बैठिए ताकि वो आपके दाएं ओर बैठें, ताकि आप जब उनसे बात करें तो उन लोगों का दायां हाथ एकदम खाली हो। इससे आदमी पे साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है कि वो एकदम फ्री है, वो बंधा हुआ महसूस नहीं करता। और अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों को मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ बैठे हुए हैं, तो कभी भी आप हस्बैंड और वाइफ के बीच में मत बैठिए, क्योंकि जब आप एक से बात करेंगे तो वो पीछे से एक दूसरे की आंखों में इशारा करके क्या बोलें आपको पता नहीं लगेगा। तो आप हमेशा ऐसे बैठिए कि आप एकदम बाएं और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आपके दाएं ओर बैठे हों, ताकि आप दोनों की तरफ एक साथ मुड़ के देख रहे हों। जब आप वन टू वन मार्केटिंग प्लान आमने सामने किसी को बिठा के खत्म करें तो हमेशा उनके पास कुछ मटेरियल छोड़ दें जिसको वो घर जाके पढ़ सकें, ताकि आप अगली बार उनसे प्रॉपरली फॉलो अप कर सकें। ये तो हुई वन टू वन मीटिंग। अब दूसरी प्रकार की जो मीटिंग है अवेलेबल, जिसमें आप लोगों को मार्केटिंग प्लान बिजनेस के बारे में समझा सकते हैं, वो है होम मीटिंग। और ये सबसे आम और सबसे आसान तरीका है अपना बिजनेस बहुत जल्दी फटाफट फैलाने का। होम मीटिंग्स में ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं आपको भी मेंशन कर दूंगा। सबसे पहले ये है कि होम मीटिंग में जब भी आप लोगों को इनवाइट करें तो कभी भी 20 या 25 से ज्यादा लोग ना इनवाइट करें, बिकॉज उससे क्या होता है कि कुछ लोग जो नेगेटिव होते हैं वो पूरी की पूरी क्राउड को स्पॉइल कर सकते हैं। तो 20 या 25 ज्यादा से लोग इनवाइट ना करें, ज्यादातर हस्बैंड और वाइफ दोनों को इनवाइट करें, ताकि दोनों जने एक साथ देखने के बाद डिस्कस कर सकें बिजनेस के बारे में घर जाके और एक डिसीजन ले सकें। ऑल्सो जितने भी लोग आप होम मीटिंग में लेके आना चाहते हैं, या अगर आप खुद अपने घर पे होम मीटिंग रखना चाहते हैं, तो जितने भी लोग आप इनवाइट करना चाहते हैं उसके आधे लोग ही वहां पर आएंगे। ये हमने देखा है अपने एक्सपीरियंस में। तो अगर आपको 20 लोग चाहिए तो आप कम से कम 40 लोग इनवाइट करिए। बच्चे जो हैं इन तरह की होम मीटिंग्स में ना है तो अच्छा है, और जो कोई पेट्स हो, कोई डॉग्स या कैट्स हो, उनको आप लीश पर रख के किसी कमरे में बंद रखिए ताकि डिस्टर्बेंस ना क्रिएट कर सके। जिसके घर भी होम मीटिंग हो रही है, जो होस्ट है जिसने अपने दोस्तों को बुलाया है मीटिंग के लिए, मीटिंग के दौरान उस होस्ट को वहां पर मीटिंग्स में बिल्कुल ध्यानपूर्वक बैठ के जो मार्केटिंग प्लान दे रहा है उसको सुनना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि मीटिंग किसने रखी अपने घर पे, अपने दोस्तों को बुलाया कि मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, लेकिन मीटिंग के दौरान में वो खुद ही वहां पर नहीं है, कभी चौके में जा रहा है, कभी यहां जा रहा है, कभी बालकनी आ रहा है। तो लोगों को लगा कि भाई इतना इंटरेस्टेड कैसे दिख रहा है हमको, मतलब इतना इंटरेस्टेड तो दिख नहीं रहा है हमको ये। तो आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे कि आपका वहां पर एज अ होस्ट बैठना बहुत जरूरी है। अगर आपके हाथों में एक नोट पैड है और पेंसिल है और आप नोट लिख रहे हैं तो उससे और भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मीटिंग खत्म होने के पश्चात आप लोग जो है कुछ थोड़ी सी सॉफ्ट ड्रिंक्स या कुछ रूह अफ़ज़ा वगैरह रख सकते हैं, जो कि सब लोग पीते हुए एक दूसरे से मिलजुल के बातचीत कर सके। और उसी दौरान जो मार्केटिंग प्लान दिखा रहा है आपका अपलाइन, वो सब लोगों से बातचीत करके जो शार्प आदमी हैं उनसे अपना बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करके उनसे फॉलो अप कर सकता है। यहाँ पर बहुत जरूरी है कि जो भी नए लोग आए हों उन सबके हाथों में कुछ रिटन इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ताकि वो लोग उनसे फिर बाद में फॉलो अप करना आसान हो जाए। तो ये हुआ हमारा होम मीटिंग। अब जो थर्ड टाइप की मीटिंग अवेलेबल होती है जिसमें हम मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, वो होती है क्या? हॉल मीटिंग। हॉल मीटिंग में करीब 200 से 300 तक लोग होते हैं कई बारी, और हॉल मीटिंग जो होती है बहुत ही मोटिवेशनल होती हैं। वहां पर लाके लोगों को काफी प्रेरणा मिलती है बिजनेस करने की। हॉल मीटिंग्स में जब भी आप जाएं लोगों को लेके, तो अगर आप उनको एक दूसरी बार बिजनेस दिखा रहे हैं या सेकंड लुक के लेके जा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम भी उनको लेके जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। हॉल मीटिंग्स थोड़ी लंबी होती हैं, करीब 2 घंटे, कई बारी 2.25 घंटे तक मीटिंग चलती है, जिसमें एक स्पीकर जो कि इस बिजनेस में कुछ काफी अच्छी सफलता हासिल कर चुका है, वो मीटिंग लेता है। और उसको देख के काफी लोगों को लगता है कि हाँ, ये मीटिंग में काफी इस बिजनेस में काफी जान है, बिकॉज वहां पर काफी लोग जो हैं और भी ग्रुप्स के आते हैं और काफी एक्साइटमेंट लगता है। और इस एक्साइटमेंट से काफी लोग प्रभावित होते हैं और बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं। जब भी आप इस तरह की हॉल मीटिंग में लोगों को लेकर जाएं तो हमेशा ये ख्याल रखिए कि जो भी स्पीकर हो, आप अपने नए लोगों को उस स्पीकर से जरूर मिलवाएं, या फिर अन्य लोग जो वहां पर हैं सक्सेसफुल हैं
आप उनसे भी अपने नए प्रॉस्पेक्ट्स को मिलवाएं। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप इन तरह की हॉल मीटिंग्स में रेगुलरली बराबर जाते रहते हैं, तो जब भी आप अपने नए लोगों को वहां लेके जाएंगे, तो आपके जो नए लोग हैं जब वो और लोगों से मिलेंगे, तो आपकी वहां पर ऑलरेडी इतनी जान पहचान होगी, क्योंकि आप इन मीटिंग्स में आते रहते हैं, कि आपके जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं वो आपकी बड़ाई कर सकते हैं, या आपके बारे में अच्छी बातें आपके प्रॉस्पेक्ट्स को बता सकते हैं, बिकॉज वो आपको जानते हैं। यहां पर अगर आप कभी ये कोशिश करें, या फिर ये आप चाहें कि मैं इस तरह की हॉल मीटिंग में बस एक या दो बार जाऊं अपने कुछ लोगों को लेके, और फिर आप उन अपने नए प्रॉस्पेक्ट्स को सब लोगों से मिलवाएं, और ये आप ये सोचें कि भाई बाकी सबके सब लोग आपको वहां जाने पहचाने और आपके बारे में अच्छी बातें करें, तो कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। कहने का मतलब क्या है कि आपको एक टीम प्लेयर होना पड़ेगा। अगर आप इन हॉल मीटिंग्स में जाके कुछ और लोगों से हासिल करना चाहते हैं, तो आपको कुछ देना ही पड़ेगा। कभी अगर आप वहां जाएं और आपका कोई भी प्रॉस्पेक्ट ना हो, तो आप बाकी लोगों के प्रॉस्पेक्ट से मिलिए, उनको बिजनेस के बारे में अच्छी बातें बताइए, उनको थोड़ा उत्साहित करिए, ताकि जो आप देंगे वो आपको मिलेगा भी अगली बार। ये हुई होम मीटिंग। अब होम मीटिंग के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपने लोगों के साथ फॉलो अप करना है। होम मीटिंग्स या मार्केटिंग प्लान दिखाने के किसी भी प्रयत्न के बाद आपको लोगों से फॉलो अप करना है। और मेरी रिकमेंडेशन क्या है कि जब भी आप मार्केटिंग प्लान दिखाएं, उसके तुरंत 2 दिन के अंदर अंदर लोगों से फॉलो अप करना शुरू कर दें। अगर आप 2 दिन से ज्यादा वेट करेंगे, तो होता क्या है कि जिस भी आदमी ने बिजनेस के बारे में देखा है, वो धीमे धीमे अपना इंटरेस्ट लूज करना शुरू कर जाता है। और ये गलती सबसे होती है, मुझसे भी गलती हुई है कि मैंने कई बार लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाया और मैं कभी फॉलो अप नहीं कर पाया, या कुछ थोड़ा मुझे डर था कि वो ना बोल देंगे, मैंने उनको फोन नहीं किया, और जब फोन किया 1 हफ्ते बाद, तो वो वाकई उन्होंने मुझे ना बोल दिया, बिकॉज तब तक वो इंटरेस्ट लूज कर चुके थे। तो ज्यादातर हो सके तो आप लोगों को 2 दिन के अंदर अंदर मार्केटिंग प्लान देखने के बाद फोन करिए। और फॉलोअप जो है वो इतना जरूरी है कि उसमें कुछ 3-4 अहम पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात वो ये है कि जब भी आप मार्केटिंग प्लान उनको बिजनेस दिखाएं और उनको कुछ हाथ में मटेरियल दें, तो हमेशा आप उनसे फॉलो अप का जो अपॉइंटमेंट है वो फिक्स कर लें। तो सपोज मैंने राज को मार्केटिंग प्लान दिखाया, तो मार्केटिंग प्लान के आखिर में मैं बोलूंगा कि राज, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे लिए, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें देता हूं। और ऐसे टाइम पे अगर राज इंटरेस्टेड ना भी हो, तो मुझे पता लग जाता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, और मैं उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देता बिकॉज वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि राज, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो ये तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूं, उसको तुम पढ़ लो, और मैं तुमसे 2 दिन के अंदर मिलूंगा, ताकि हम लोग जो हैं तुम्हारे क्वेश्चन आंसर कर सकें। क्या ये ठीक है? जब वो बोले हाँ ठीक है, तो आप उससे एक अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। ठीक है, मैं परसों फोन करूंगा इस टाइम पे, आप घर पे होंगे, और वो घर पे हो तो आप उनको फोन कर लीजिए। जब भी आप लोगों से फॉलो अप करें, तो बेहतर होगा कि आप उनसे फॉलो अप करें खुद मिलके। फोन पे भी हो सकता है, लेकिन खुद मिलने का जो मजा है, जो बात है, वो फोन पे नहीं हो सकती है। जब भी आप लोगों से फॉलो अप करें, तो हमेशा एक बात ध्यान रखें कि आप उनसे एक फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर मैं राज को मार्केटिंग प्लान मैंने दिखाया किसी मीटिंग में, तो मैं राज को फॉलो अप के दौरान मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके साथ दोस्ती बढ़ा सकूं, ताकि हम लोग जो हैं एक दूसरे के साथ काम कर सकें। उसका बिजनेस में कितना इंटरेस्ट है, ये जानने के लिए मैं हमेशा उससे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछूंगा। और ये पॉजिटिव क्वेश्चंस जो हैं, ये एक सफल फॉलोअप की बुनियाद है। मैं आपको 5 सवाल देता हूं, आप ध्यान से सुन ले। पहला सवाल पूछिए राज से कि राज, इस मार्केटिंग प्लान के अनुसार 21% के लेवल पर पहुंच के आपको 40,000 रुपये पर मंथ कमाने में इंटरेस्ट है? और उसके मुंह से कबुलवाइए हाँ इंटरेस्ट तो है। फिर दूसरा सवाल पूछिए उससे कि इसके लिए तुम मेहनत करने को तैयार हो? और उसके मुंह से सुनिए कि हाँ मेहनत तो करूंगा मैं। अगर वो बोलता है मेहनत नहीं करूंगा, इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर तीसरा सवाल पूछिए उससे, वो ये कि इस मार्केटिंग प्लान के अनुसार तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दिखी जो मैंने तुम्हें बताई, जो तुम्हें लगता है कि भाई ये तो मेरे लिए असंभव है, मैं नहीं कर सकता। और इसके जवाब में उसे सुनना बहुत ज़रूरी है कि भाई इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं बताया आपने ऐसा, लेकिन हाँ हो सकता है शुरू में मैं आपकी तरह ठीक से लोगों से बात ना कर पाऊँ, या फिर मैं लोगों से क्या बोलना है ये मुझे समझना पड़ेगा। जो भी उसके डाउट्स हैं वो निकलेंगे, और जो भी डाउट्स उसके निकले उस वक्त उसको आप सुन लीजिए
और उनको बताइए, उसको बताइए हाँ मैं समझ सकता हूँ, शुरू में मुझे भी ऐसा लगा था लेकिन इसका जवाब है, लेकिन और कुछ, और उसके एक एक करके डाउट्स निकलेंगे और आप उनको लिख लीजिए। उनका आर्ग्यूमेंट, उनके साथ आर्ग्यूमेंट मत करिए, बट जस्ट सुन लीजिए और उसको बोलिए हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ और कुछ। और चौथे सवाल में उसका जवाब भी निकल जाएगा। उससे चौथा सवाल पूछिए कि अगर इस बिजनेस को करने के लिए एक्सपर्ट्स यानी वो लोग जो 12% पे हैं, 15% पे हैं, अपलाइंस हैं, अगर ये एक्सपर्ट आपकी मदद करने को तैयार बैठे हैं तो आप उनकी मदद लेना चाहेंगे? और उसके मुंह से सुनिए कि हाँ मदद तो लूंगा मैं। और उससे आखिरी और पांचवा सवाल ये पूछिए कि अगर यही एक्सपर्ट्स आपका हाथ पकड़ के आपको क्या करना है सिखाएं तो आप उनकी डायरेक्शंस फॉलो करेंगे या अपनी लगाएंगे? और यहाँ पर उसके मुंह से कबुलवाइए कि हाँ मैं डायरेक्शंस फॉलो करूंगा। तो अब इन 5 सवालों के जरिए आपने उनसे ये कबुलवाया कि हाँ मुझे पैसे कमाने में इंटरेस्ट है, उसके लिए मेहनत करूंगा, जो दिक्कतें आएंगी उसके लिए एक्सपर्ट से हेल्प लूंगा और उनकी डायरेक्शंस फॉलो करूंगा। मैं राज से ये नहीं पूछूंगा कि राज तुम्हें कैसा लगा, बिकॉज वहां पर उसको अच्छा लगा या बुरा लगा जो कुछ भी कह सकता है। मैं राज से ये पूछूंगा कि राज हमने जो बिजनेस देखा था उसमें तुम्हें सबसे बढ़िया क्या लगा, सबसे अच्छी चीज क्या लगी, कुछ ऐसा पहलू लगा तुम्हें बिजनेस में जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें बहुत आकर्षित करता है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हमें अच्छा लगा कि इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, या हमें अच्छा लगा कि इस बिजनेस की जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें ये जो घर पे बैठ के टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने समय में बिजनेस करने की जो फ्रीडम मिलती है ये बहुत अच्छी लगती है। तो जो भी पहलू है बिजनेस का आप उससे पूछ लें स्पष्ट रूप से कि भाई आपको सबसे अच्छा पहलू क्या लगा इस बिजनेस का जो आपको आकर्षित करता है। फिर जब वो बताएं आपको तो इमीडिएटली आप उनके उस पहलू को लेके आगे बढ़े। अगर वो कहता है कि मुझे इसमें टाइम फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी लगती है तो आप उसको बोले कि ये बात सही है, इस बिजनेस में से बहुत सारे लोग हैं जो फ्लेक्सिबल घर पे काम करके बहुत पैसा कमा सकते हैं और कमा रहे हैं। अगर वो बोले कि भाई मुझे इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं तो उसको बोल सकते हैं कि हाँ हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं और एमवे का जो वॉल्यूम है वो उन प्रोडक्ट्स की बदौलत बहुत आगे बढ़ रहा है। अगर कोई बोले कि मुझे इस बिजनेस में जो पैसा है वो बहुत आकर्षित करता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये तो बात सही है, इस बिजनेस में पैसा तो वाकई बहुत है और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो उसमें बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आप चाहे किसी भी डायमंड को जानते ना हो पर्सनली, लेकिन चूंकि वो आपके ग्रुप में है या आप उसके ग्रुप में है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड के ग्रुप में है, आप उन सबको जानते हैं एक तरह से। सपोज मैं कांति गाला को पर्सनली ना मिला हूं लेकिन मैं लोगों को बोलूंगा कि हाँ मैं जानता हूं कांति गाला को, एक आदमी है जो कि इस बिजनेस में बहुत पैसा कमाते हैं। पैट कॉफमन है एग्जीक्यूटिव डायमंड, क्योंकि वो हमारे ग्रुप में है, हमारे अपलाइन है, मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं एक आदमी को जानता हूं जो कि बिजनेस में करोड़ों रुपए की वॉल्यूम कमा करते हैं। इससे क्या होता है कि आदमी की जो क्रेडिबिलिटी है आगे बढ़ती है। अब आप जो है उनके क्वेश्चन आंसर करिए और ये ध्यान में रखिए कि फॉलोअप के दौरान कोई भी आदमी कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो उसका क्वेश्चन पूछने का मकसद क्या है कि भाई वो अपनी बिजनेस के बारे में वो कुछ और जानकारी हासिल करना चाहता है। तो क्वेश्चंस या ऑब्जेक्शंस आर ऑलवेज अ रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। अब यहां पर क्या है कि जब भी कोई आदमी आपसे फॉलोअप के दौरान क्वेश्चन पूछे या ऑब्जेक्शन करे तो आप हमेशा एक टेक्निक यूज करें जिसको हम कहते हैं फील फेल्ट फाउंड। मतलब ये है कि हाँ हमें भी यही लगा था, हमको भी यही लगा था शुरू में, और मुझे क्या पता लगा, ये टेक्निक यूज करिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहता है फॉलोअप के दौरान कि सुमित ये बिजनेस अच्छा है लेकिन मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो आप क्या बोलिए कि हाँ मुझे भी शुरू में यही फील हुआ था और जब मैंने इसके बारे में और जानकारी हासिल करी तो मुझे पता लगा कि इस बिजनेस को करने के लिए आप कम समय में बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और चूंकि आपके पास टीम है और लोगों की हेल्प है, एक सिस्टम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड का, तो आप इस बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। शुरू में मेरे पास भी टाइम नहीं था, लेकिन जब धीमे धीमे बिजनेस शुरू किया और जैसे जैसे लोग बाग हमारे बिजनेस ग्रुप में आते गए तो मेरा टाइम जो है वो बढ़ गया इस बिजनेस में अपने आप, क्योंकि मेरे ग्रुप में और भी लोग बिजनेस में टाइम लगा रहे थे। तो मेरा बिजनेस में टाइम क्रिएट हुआ, टाइम बना, बजाय कि टाइम निकले मेरी तरफ से। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूं, तो आप बोल सकते हैं कि भाई इस बिजनेस में आपको लिस्ट बनानी है उन लोगों की जो कि आप थोड़ा बहुत भी उनको जानते हो। अगर मैं आपको हर आदमी की जिसका नाम आप लिस्ट पे लिखेंगे, अपनी लिस्ट पे लिखेंगे, उसके लिस्ट पे लिखने के लिए आपको मैं 100 रुपए दूं तो आप कितने लोगों के नाम लिखेंगे लिस्ट पे? 20 के, 30 के, 100 के?
तो इसका मतलब क्या है कि हर आदमी के दिमाग में लोगों के नाम तो हैं, लेकिन वो उन लोगों को दिमाग में ही स्क्रीन कर रहा है, ये सोच रहा है कि भाई ये करेंगे या नहीं करेंगे। आप ऐसा मत सोचिए। कोई आदमी बोलता है कि भाई मैं बहुत सेल्समैन टाइप का नहीं हूँ, मुझसे ये प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं बिकेंगे। आप उसको बोल सकते हैं कि इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स बेचने के लिए हम लोग नहीं ढूंढ रहे हैं। अगर हमें प्रोडक्ट बेचने के लिए सेल्समैन चाहिए तो हम आपसे बात नहीं करते। हम इस बिजनेस में ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो कि प्रोडक्ट्स खुद यूज कर सकें और एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना सकें, जिसके लिए हम आपकी टीम, आपके अपलाइन आपकी हेल्प करेंगे, ताकि आप सब लोग जो है अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकें। अगर कोई बोले कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई इस बिजनेस में स्टार्टअप कॉस्ट जो है बहुत कम है। आज के ज़माने में कोई भी बिजनेस करना हो तो आदमी को लाखों में अपना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इस बिजनेस के लिए अगर कोई मामूली से मामूली 4200 रुपये भी खर्च कर दे तो क्या इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। कई बार लोग बोलते हैं कि भाई ये मेरे लिए बिजनेस नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये और लोगों के लिए है। तो यहाँ पर मैं उनको बोलता हूँ कि इस बिजनेस में क्या आपके लिए नहीं है? क्या जो आपको फ्री टाइम मिलता है आगे जाके अपने बीवी बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए, वो फ्री टाइम आपके लिए नहीं है? या इसमें जो आगे जाके इनकम होती है रॉयल्टी, वो रॉयल्टी इनकम आपके लिए नहीं है? आपके लिए क्या नहीं है इस बिजनेस में? आप मुझे बताइए। क्या आपको वो सब नहीं चाहिए जो आप चाहते हैं? इससे क्या होता है कि हर एक आदमी के दिमाग में कुछ आशंकाएं होती है कि मैं बिजनेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वो आशंकाएं धीमे धीमे दूर होती हैं। और फॉलोअप का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि मैं फॉलोअप के दौरान क्वेश्चंस पूछ के उनके जवाब देके उनको तुरंत एक दूसरी मीटिंग में इनवाइट करता हूं और उनको बोलता हूं कि देखिए हमारी एक और मीटिंग हो रही है जिसमें अगर आप आएंगे तो आपके काफी सारे क्वेश्चन जो हैं दूसरी बार सुनने के बाद अपने आप क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपके एरिया के आसपास कोई रैली हो रही है या बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार हो रहा है जिसमें कोई डायमंड या बहुत ऊंची हस्ती एमवे के आ रहे हैं, फिर तो आप उनको फटाफट हाथ में एक टिकट थमा के उनको बताइए कि वो टिकट खरीदें और उनको उस मीटिंग में लेके आए जहां पर वो बहुत ही सक्सेसफुल लोगों से मिल सके और अपना माइंड जो है मेकअप कर सके। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस बिजनेस का, जिसको हम कहते हैं फॉलोअप। अब क्या है कि फॉलोअप के साथ साथ कई बार क्या होता है कि एक फॉलोअप की मीटिंग जरूरी नहीं होती है, एक फॉलोअप की मीटिंग से काम नहीं चलता है। कई बार मुझे लोगों को 3 या 4 या 5 बार मिलना होता है और उनसे हर बार मिलके कुछ उनको नई इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो कई बार मैं क्या करता हूँ कि फॉलोअप मीटिंग में हर बार आदमियों को कुछ ना कुछ नया देता हूँ। एक बार प्रोडक्ट की लीफलेट दे दी, एक बार कुछ टेप दे दिया, एक बार अगली मीटिंग के लिए इनवाइट कर दिया। मेन चीज क्या है कि आपको टच बना के रखना है लोगों से, क्योंकि लोग 1 या 2 बार में कई बार माइंड मेकअप नहीं करते हैं। जैसे मेरे और मेरी पत्नी को कम से कम 2 मीटिंग जाने के बाद, इंफॉर्मेशन मिलने के बाद कुछ विश्वास हुआ कि हम बिजनेस कर सकते हैं और तब जाके हमने माइंड मेकअप किया। लेकिन हर मीटिंग में जब हम गए तो किसी ने भी हमारे ऊपर कूद के हम कोई नहीं बोला कि आपको बिजनेस ज्वाइन करना है। उन्होंने हमारे क्वेश्चंस आंसर करे, हमें और इन्फॉर्मेशन दी जिससे हम अपना माइंड मेकअप कर सकें। ये बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी के साथ फॉलोअप अपॉइंटमेंट करते हैं तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि आप उनसे कभी भी इस तरह के सवाल ना पूछें कि आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपने डिसीजन बनाया कि नहीं बनाया। कभी भी आप उनको प्रेशराइज मत करिए। कभी भी आप उनसे ऐसे मत पूछिए या उनको फोर्स मत करिए कुछ खरीदने को, क्योंकि उससे भी लोग टर्न ऑफ हो जाते हैं। हाँ, उनको प्रोडक्ट्स दिखाइए, उनको ये चॉइस दे दीजिए कि अगर आप इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, हम आपको अच्छे डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स दे देंगे। या अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि आपको सिर्फ ट्राई करने के लिए हम एक बार ये प्रोडक्ट्स होलसेल प्राइस पे दे देंगे, आप ट्राई करके देख लीजिए। और अगर वो ज्वाइन नहीं करें तो फिर आप उनको एक के बाद दूसरी बार प्रोडक्ट्स होलसेल पे मत दीजिएगा। मेरी चेष्टा क्या होती है कि जब भी मैं किसी के साथ फॉलोअप करूं तो हमेशा उनसे ऐसे सवाल पूछूं जिससे उनके जो सपने हैं, उनके जो ख्वाब है वो सामने आ सके। जैसे अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, कोई कपल है जिसमें वाइफ अपनी जॉब छोड़ना चाहती है ताकि वो फुल टाइम घर पे रह के अपनी फैमिली संभाल सके, तो जब भी मैं उनको फॉलोअप के दौरान मिलता हूं तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर नंदिता इस बिजनेस के द्वारा घर पे आ जाए और एक फुल टाइम मदर बन जाएगी तो कितना अच्छा लगेगा आप लोगों को, है कि नहीं। या फिर अगर कोई चाहता है कपल की इस बिजनेस में वो इतने पैसे कमा सके कि उनका लड़का या उनकी लड़की एक प्राइवेट ट्यूशन अफोर्ड कर सकें ताकि वो 12th का या अपना 10th का एग्जाम अच्छे मार्क्स के साथ पास कर सकें, तो मैं उनको बोलता हूं कि अगर इस बिजनेस में आपकी 8-9 हज़ार रुपए की इनकम हो जाएगी पर मंथ, या 4-5 हज़ार रुपए की इनकम हो जाएगी पर मंथ, और आपकी लड़की है उसको प्राइवेट ट्यूशन अच्छी से अच्छी मिल जाएगी, तो उसकी तो लाइफ बन जाएगी, है कि नहीं। कहने का मतलब क्या है कि हर एक आदमी की सिचुएशन को देखते हुए आप उनसे
सवाल जवाब करिए और उनको इस बिजनेस से क्या फायदा होने वाला है उस फायदे को सामने रखते हुए उनसे बात करें ताकि वो अपना माइंड मेकअप कर सकें। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मैं करता हूँ कई बार वो ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी आदमी फॉलोअप के दौरान अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहा है तो मैं इसको कहता हूँ कि देखिए आपको माइंड मेकअप करने के लिए जो बेस्ट सुझाव मैं दे सकता हूँ वो ये कि आप अपने कुछ दोस्तों को, कुछ मित्रों को या कुछ जान पहचान वाले लोगों को इनवाइट करिए और मैं आपके घर आके आपके लिए एक मार्केटिंग प्लान मीटिंग करता हूँ और आप देखिए कि उनमें से कितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि अगर कोई इंटरेस्टेड हुआ इसका मतलब है बिजनेस काम कर जाएगा आपके लिए, और अगर बिजनेस काम कर जाएगा तो आप बाकी इस बिजनेस में आना पसंद करेंगे क्योंकि आप चाहेंगे कि वो पैसा आपके पास आए। और ये बात सब लोगों को जचती है। तो अगर मैंने सपोज करिए कि पंकज को मार्केटिंग प्लान दिखाया और पंकज सोच रहा है और उस सोचने के दौरान मैं उसको बोलता हूँ कि अपनी ये मीटिंग करो और ये देखो कि बाकी लोग क्या सोचते हैं, और पंकज ने अगर मीटिंग करी और उस मीटिंग में कुछ लोग आए और इंटरेस्टेड हो गए एमए बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, तो मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूं कि पंकज इमीडिएटली बिजनेस ज्वाइन करेगा और वो खुद उन लोगों को स्पॉन्सर करेगा ताकि वो उनके ज्वाइन करने का बेनिफिट पा सके। इसको हम कहते हैं फियर ऑफ लॉस। आदमी हमेशा जिंदगी में दो चीजों से मोटिवेट होता है, एक तो होता है पेन, पेन यानी आदमी को पेन लगता है और उस दर्द को मिटाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और कई बार आदमी को जिंदगी में वो ऐसी बहुत सी चीजें करता है जिसमें उसको खुशी मिलती है, तो ये खुशी और ये दर्द का जो एहसास है यही आदमी को आगे मोटिवेट करता है। और अगर आप कभी भी किसी आदमी को ये एहसास दिलाएं कि अगर वो एमए बिजनेस नहीं करेगा उसको दर्द होगा, वो कुछ लूज करेगा, वो कुछ खोएगा, तो वो आदमी कहीं ज्यादा जल्दी से बिजनेस ज्वाइन करेगा, बजाय आप उसको ये यकीन दिलाएं हमेशा कि आप अगर बिजनेस करेंगे तो आपको कितनी खुशी मिलेगी। आई होप ये पॉइंट जो है आप लोग समझ जाएंगे कि हर एक आदमी जिसको आप बिजनेस लेके आते हैं आप उसके लिए फटाफट कोशिश करिए कि आप कुछ लोग स्पॉन्सर कर सकें। और इसकी कहावत है हमारे एमए बिजनेस में कि आपने तब तक किसी को इस बिजनेस में स्पॉन्सर नहीं किया जब तक आपने उसके लिए एक आदमी स्पॉन्सर नहीं कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो आखिरी पॉइंट है, जो आखिरी स्टेप है, कदम है जो इस बिजनेस में आपको लेना है वो ये है कि जब कोई आदमी हरा सिग्नल दिखा के कहता है कि मैं बिजनेस ज्वाइन करूंगा, उस वक्त आपको उसको एक शुरुआत देनी है, एक अच्छी शुरुआत देनी है हमें बिजनेस में। और एक अच्छी शुरुआत देने के लिए कुछ खास पॉइंट्स हैं, कुछ खास चीजें हैं जिनको आपको ख्याल में रखना है। वो क्या है? नंबर 1, जब मेरे साथ कोई भी नया आदमी बिजनेस में आता है तो सबसे पहले मैं उसको बोलता हूं 2 चीजें करिए आप। क्या? सबसे पहले आप एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग मीटिंग में जाइए। अब जो लोग आप में से सुन रहे हैं कैसेट टेप्स, जो कि उन शहरों में है जहां पर एमवे के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स ऑलरेडी खुले हुए हैं, वहां पर एमवे की प्रोडक्ट ट्रेनिंग मीटिंग्स होती हैं। जो लोग बाहर के शहरों में रह रहे हैं वहां पर एमवे की सुविधा है कि अगर आपके अपलाइन लीडर या आपके टीम लीडर आपके अपने ग्रुप के लिए एक मीटिंग अरेंज करें तो एमवे अपना प्रोडक्ट ट्रेनर वहां भेजेंगे और लोगों को ट्रेनिंग देंगे। और अगर वो भी पॉसिबल ना हो तो आप एमवे से एक वीडियो खरीद सकते हैं जिसको हम कहते हैं क्या? मर्चेंडाइजिंग फॉर प्रॉफिट्स। मर्चेंडाइजिंग फॉर प्रॉफिट्स जो कि 99 रुपए में मिलता है, और उसको देखने के बाद हर एक आदमी अपने घर में बैठ के वीसीआर पे और टीवी पे एक आधे घंटे की प्रोडक्ट ट्रेनिंग देख सकता है, जिसके बाद उसको पता लग जाएगा कि इस प्रोडक्ट का क्या यूज है, कैसे यूज करना है और कितनी बचत है। और ये सब चीजें, ये सब आंकड़े हमारे पास बहुत ही सही तरह से प्रमाणित रूप से मौजूद हैं। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बाद मैं क्या करता हूं? कोशिश करता हूं कि जो नया आदमी बिजनेस ज्वाइन करके आया है वो फटाफट प्रोडक्ट यूज करने शुरू कर दे। प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले और प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दे। मैं कभी भी उनको ये मौका नहीं देता कि वो बिजनेस ज्वाइन करने के बाद अपनी बिजनेस किट बिस्तर के नीचे सरका दें, क्योंकि मैं उनको 1 हफ्ते के अंदर फोन करता हूं और पूछता हूं प्रोडक्ट ट्राई करे आपने, सबसे अच्छा कौन सा लगा, एआरओसी अच्छा है कि नहीं है, और डिस्ट्रॉप कैसा लगा, कमाल का प्रोडक्ट है कि नहीं है। उनसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं। हमने क्या देखा है कि ज्वाइन करने के 1 महीने के अंदर जो आदमी प्रोडक्ट्स ढंग से यूज ना करे वो सारी उम्र इन प्रोडक्ट्स को कभी हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको लगता है प्रोडक्ट्स महंगे हैं और इनकी वैल्यू नहीं है। जो आदमी ज्वाइन करने के 1 महीने के अंदर ये प्रोडक्ट यूज करके खुश हो जाता है वो सारी उम्र इन प्रोडक्ट्स को यूज करता है, या इन प्रोडक्ट्स में से कुछ प्रोडक्ट्स रेगुलरली यूज करता है, और वहां से हमारी वॉल्यूम जो है पूरी उम्र आती रहती है, उम्र भर आती रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बाद
जो दूसरा कदम मैं रखता हूं वो ये है कि मैं उनको बोलता हूं कि आप कुछ ट्रेनिंग कैसेट सुनिए, ट्रेनिंग कैसेट सुनिए और मीटिंग्स अरेंज करिए। मैं उन सब लोगों के लिए फटाफट बहुत ही जल्दी 2 मीटिंग्स, 2 अपॉइंटमेंट्स बुक करता हूं। उन 2 अपॉइंटमेंट्स में मैं उनके लिए 2 मीटिंग्स रखूंगा जिनमें वो लोग अपने लोगों को इनवाइट कर सकें, अपने प्रॉस्पेक्ट को इनवाइट कर सकें, और मैं उनके लिए मीटिंग करके कुछ सही लोग या कुछ शार्प लोग, महत्वाकांक्षी लोग ढूंढ सकूं और उनको स्पॉन्सर कर सकूं। मेरी कोशिश क्या रहती थी कि हर नए आदमी के लिए मैं करीब 1 आदमी स्पॉन्सर कर सकूं, जिससे उसका मनोबल आगे बढ़े और वो और उत्साहित हो जाए। उसके लिए मेरी चेष्टा क्या रहती है कि मैं किसी भी नए आदमी को ज्वाइन करने के तुरंत बाद कुछ ट्रेनिंग कैसेट्स दूं, और अगर आपके पास ट्रेनिंग कैसेट्स नहीं है तो आप खरीदिए। मैं उनको ब्रिट वर्ल्ड वाइड की जो बुक है लॉन्च योर फ्यूचर, जो इस वक्त सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है लेकिन बहुत ही सरल इंग्लिश है, वो उनको दिखा के उनको सिखाता हूं कि ये बुक उनके लिए कितनी फायदेमंद है, और ये बुक खरीद के 150 रुपए में वो बुक खरीद के सब नॉलेज हासिल कर सकते हैं और टेप्स वगैरह सुन के आगे बढ़ सकते हैं। टेप सुनने के बाद मैं उनको बोलता हूं कि आप अपने लोगों को इनवाइट करना शुरू करिए, लेकिन जब वो टेप सुन रहे हैं मैं उनको बोलता हूं कि आप अपने 2 या 3 लोगों, जो शार्प लोग हैं, जो खास लोग हैं, जो बहुत सक्सेसफुल हैं, आप मुझे उनके नाम दीजिए, मैं उनको फोन करता हूं। तो मेरी चेष्टा क्या होती है कि मैं हर नए आदमी के लिए फटाफट कुछ लोगों को फोन कॉल करके उनको इनवाइट कर सकूं मीटिंग के लिए, और अपना नेटवर्क जो है उसको गहराई में फटाफट बढ़ा सकूं। जब मैं नए आदमी को शुरू करता हूं तो मैं शुरुआत में ही उनसे 3-4 सवाल पूछता हूं, जिसको मैं कहता हूं एक मैजिक मूवमेंट या मैजिक आवर। ऑल्दो ये 1 घंटे का काम नहीं है, लेकिन उस मैजिक टाइम में मैं उनसे 4-5 सवाल करता हूं ताकि उनकी एक्सपेक्टेशंस एमवे के बारे में सही बिट जाएं। सबसे पहला सवाल मैं उनसे क्या करता हूं कि राज, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, आप बिजनेस में आ गए, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस बिजनेस में हमने देखा क्या है कि हमारे बहुत सारे ऐसे एसोसिएट्स हैं बिजनेस में जिन्होंने बहुत सफलता हासिल करी है और वो आजकल करोड़पति हैं इस बिजनेस में। ये लोग अपना एक्सपीरियंस, अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो शेयर करते हैं और लोगों के साथ, जिससे हम सब लोग सीख सकें इनके एक्सपीरियंस से और आगे सफल बिजनेस बना सकें। तो इन लोगों के एक्सपीरियंस से आप सीखना चाहेंगे या आप अपनी गलतियां खुद करना चाहेंगे? तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि नहीं, हम इनके एक्सपीरियंस से सीखना चाहेंगे। तो मैं उनको बोलता हूं ठीक है, इन लोगों के कैसेट टेप्स आपको अवेलेबल हैं जो कि आपको कॉस्ट पे खरीदने पड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, अगर इनमें से कुछ लोग यहां आए आपके शहर में या आपके नजदीक आए और एक बहुत बड़ी बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार या रैली कर रहे हैं, तो आप जाकर उनसे मिलना चाहेंगे खुद ब खुद? तो उनका जवाब होता है ज्यादातर हाँ, क्यों नहीं। तो मैं उनको बोलता हूँ ठीक है, हमारी कुछ मीटिंग्स यहाँ होंगी जिसमें ये बहुत ही सक्सेसफुल लोग आएंगे और आप उनके टिकट्स जो भी हो 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, वो लेके वहां जाइए और मीटिंग अटेंड करिए और उनसे सीख लीजिए बिजनेस कैसे करना है। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि देखो राज, इस बिजनेस में हम अपने कुछ प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं और जो प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आ रहे हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये बात सही है कि नहीं है? लोग बोलते हैं हाँ। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट्स के सबसे बेहतर ग्राहक बन सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इन प्रोडक्ट्स को घर पे यूज करके इनको ट्राई कर सकते हैं। अगर वो बोले हाँ, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, आपको अपने प्रोडक्ट्स खरीद के इनको यूज करके इनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी है, जिसके लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी अवेलेबल है। और उसके बाद मैं उनको आखिर में बोलता हूँ कि इस बिजनेस में हमको अपनी जो बाइंग हैबिट्स हैं, हम कहाँ से माल खरीदते हैं अपने घर बार के लिए, वो चेंज करना है और अपने बिजनेस से खरीदना है। और साथ साथ हमें अपने कुछ आदतें बदलनी पड़ेंगी। अगर आप रेगुलरली कैसेट टेप सुने और कुछ बुक्स पढ़ें जो कि मैं रिकमेंड करूंगा, तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा बहुत तेजी से। तो आप वो हैबिट्स डेवलप करना चाहेंगे अगर आपको आगे जाके बहुत सफलता प्राप्त होगी। और यहाँ पर लोगों को ज्यादातर मैं उनके मुंह से सुनना चाहता हूँ हाँ 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 हाँ, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं उनकी हेल्प करता हूँ उनकी लिस्ट बनाने में, मैं उनको हेल्प करता हूँ कुछ मीटिंग्स, कुछ लोग इनवाइट करने में उनके लिए। और उसके बाद मैं कोशिश क्या करता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ लोग स्पॉन्सर कर दूं। इस फॉलो अप से, इस प्रक्रिया से क्या होता है कि जो भी आदमी बिजनेस में आता है उसकी एक बहुत ही स्टेबल बैकग्राउंड, उसकी एक बहुत ही स्टेबल बेस बन जाती है, जिससे उसको आगे जाके बहुत आसानी होती है। मैंने कई बार ऐसा किया है कि नए लोगों के लिए किट खोल के उनके सामने प्रोडक्ट्स निकाल के उनके लिए डायलूट कर दी हूं और कुछ चेक किया होगा कि उन्होंने प्रोडक्ट्स यूज करें कि नहीं करें। मैं उनको हेल्प करता हूं कि कुछ ड्रीम बिल्ड करें,
कई बार मैं उनके लिए प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं घर पे। आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, इससे आपको एक बहुत सफल शुरुआत मिल जाएगी। अब ये सब करने के बाद जो सक्सेस है वो आपके पास एकदम नहीं आएगा। यहां पर बस मैं बहुत ही कम शब्दों में कुछ पॉइंट्स मेंशन करूंगा जिनको हम कहते हैं 8 स्टेप्स टू सक्सेस। लीडरशिप, ये बिजनेस जो है लीडर्स द्वारा होता है, जिसमें लीडर्स और लोगों को सिखा के लीडर्स पैदा करते हैं। और जब आप गहराई में जाके अपने नेटवर्क में लोगों को सिखाते रहेंगे लीडर कैसे बनना है, तो एक स्टेज के बाद आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग बाग खुद लीडर बन जाएंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि लीडर्स क्या करते हैं? सबसे पहली बात यह है कि लीडर्स फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं। किसमें? एमवे बिजनेस में विश्वास रखते हैं, अपने अपलाइन पे, अपना जो लीडर है उस पर विश्वास रखते हैं। भी आपका अपलाइन आपको वही एडवाइस देगा जिससे आपका फायदा होगा, तो आप उस पर भरोसा रखिए, अपने पे भरोसा रखिए और भगवान पे भरोसा रखिए। आप अपने प्रोडक्ट्स खुद यूज करिए, रेगुलरली मार्केटिंग प्लान दिखाइए। आप टेप्स जो हैं, जो मोटिवेशनल टेप्स हैं, टेक्निक टेप्स हैं, जो आपके अपलाइन सजेस्ट करते हैं, आप वो लेके सुनिए। आप कुछ बुक्स रिकमेंड करेंगे हम, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की। वो आप आदत डालिए कि हर रोज करीब 10-15 मिनट उठने के बाद या 10-15 मिनट सोने से पहले पढ़ें, जिससे आप लोगों से कैसे डील करना है ये जान सकें। रेगुलरली आपके आसपास जो फंक्शंस होते हैं आप वो अटेंड करिए, और साथ साथ आप एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर बनिए जो सीखने में और सिखाने में विश्वास रखते हैं। खुद भी सीखें और लोगों को भी सिखाएं। और रेगुलर बेसिस पे अपने गोल सेट करने के लिए आप अपने अपलाइन से मिलके उनसे काउंसलिंग लीजिए। अपलाइन का मतलब वो अपलाइन जो कि बिजनेस तेजी से बढ़ा रहा हो और वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सके। हमने क्या देखा है कि एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में अपनी छुट्टियां प्लान करने में, कहां जाना है, कैसे जाना है, ज्यादा समय व्यतीत करता है बजाय अपनी लाइफ और अपना करियर प्लान करने में। तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के अपने लक्ष्य, अपने गोल तय कर लीजिए। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि आप इस बिजनेस में जो कहते हैं वो करके दिखाइए, और जो कर सकते हैं वही कहिए, ताकि लोगों का आप में विश्वास हो। और जब लोग आप में विश्वास करेंगे तो आपको फॉलो भी करेंगे। जैसे वो शेर है कि मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता गया और जब पलट के देखा तो लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो लीडर की यही पहचान है कि लीडर जब मुड़ के देखता है तो उसके पीछे लोग होते हैं जो उसको फॉलो करते हैं, बिकॉज लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं जो जिंदगी में कहीं जा रहे होते हैं। तो मुझे आप सब लोगों पे पूरा विश्वास है कि आप लोग जिस उम्मीद से इस बिजनेस में आए हैं, आप अपने सारे सपने इस बिजनेस में साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।